feel the same when you love what we hate. We lie, but we know we can't. Why do it doesn't? हे एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नवनीत में। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज जो है वो आज 22 जनवरी है और कल जो है मिस्टर कुमार का बर्थडे है। तो आज रात में भी हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। जस्ट छोटा सा सरप्राइज़ है, केक कटिंग एंड मैंने उनके लिए कुछ मंगवाया है एज ए गिफ्ट तौर पे। गिफ्ट में क्या दूँ को समझ में तो नहीं आया, बट फिर भी एज ए गिफ्ट तौर पे मैंने कुछ मंगवाया है तो वो उनको दूंगी। तो एक छोटा सा सरप्राइज़ है। एंड अभी फ़िलहाल तो शाम के कितने बज रहे हैं? वैसे शाम को अभी 5 बज रहे हैं। हाँ, शाम के 5 बज रहे हैं और अभी फ़िलहाल मैं थोड़ा बाज़ार जा रही हूँ। कुछ सब्ज़ी वगैरह भी लाना है और मिस्टर कुमार जो है वो है नहीं घर पे। एक्चुअली वो कहीं निकले हैं, किसी के साथ उनका मीटिंग था तो वो निकल गए हैं। तो मेरे को ही अरेंज करना पड़ेगा। देखते हैं क्या क्या, मतलब बाज़ार से सामान लेना है। रेगुलर बेसिस पे जो सब्ज़ी लाती हूँ वही लाना है। फिर बने रहिए वीडियो के साथ। मेरे साथ निधि है, निधि जा रही है और इसको भी जाना है। कल बर्थडे सेलिब्रेट करके परसों निकल जाएगी और 2 दिन बाद इसका भी बर्थडे आ रहा है, बट ये रुक नहीं रही है। चलते हैं अभी फ़िलहाल तो बाज़ार। आज जो है ठंड, जो धूप तो ज़्यादा अच्छे से नहीं निकला है बट ठंड भी उतना नहीं है। बट हाँ, थोड़ा थोड़ा फॉग लग रहा है। हे गाइस, सो रात के 11 बज रहे हैं, 11:38 हो रहा है और मैं वेट कर रही हूँ 12 बजने का। केक तो मैंने मंगा लिया है, फ्रूट केक, जो कि मुझे और उनको दोनों को पसंद है। यही फ्लेवर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अभी। और मैंने उनके लिए ना बहुत प्यारा सा एक बुके भी मंगवाया है जो कि मैं उनको दूंगी। अभी उनको कुछ नहीं पता है, एक्चुअली वो घर से बाहर थे। मैंने फ्लावर को ना वार्डरोब में डाल दिया हुआ है, निधि के वार्डरोब में, क्योंकि इसका वार्डरोब वो मोस्टली नहीं खोलते हैं। तो मैंने इसमें सिक्योर कर दिया। मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो मैंने निधि के वार्डरोब में उसको सिक्योर कर दिया था, रख दिया था ताकि वो आए। तो मोस्टली वो किचन में चले जाते हैं और एक रूम में प्रिंटर रखा हुआ है तो उसमें उनका काम लगता रहता है। मैं अपने बेडरूम में रख नहीं सकती तो मैंने उसके रूम में रख दिया था। अभी क्या है ना कि सब कुछ थोड़ा सा कैंडल वैंडल लगा लेते हैं और केक कट करेंगे। तो वहाँ पे उस बुके को मैं उनको दूंगी। क्या रिएक्शन आता है वो रियल रिएक्शन कैप्चर होगा, क्योंकि मैं माइंड से प्रिपेयर हूँ कि मुझे ब्लॉगिंग करना है। तो मैं निधि को फ़ोन दे दूँगी, वो ब्लॉगिंग करेगी और फिर मैं उनको फ्लावर दूँगी। तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। अभी फ़िलहाल अभी टाइम है 20 से 25 मिनट का टाइम है। तो मैंने कैंडल वैंडल सब निकाल लिया है। यहाँ पे केक रखूँगी और ये कैंडल वैंडल से मैंने निकाल लिया है। आएंगे जब केक आ जाएगा, जब उनको बुलाएंगे ना, तब सारी चीज़ें निधि तब तक जला देगी। मैं फिर उनको लेके आऊँगी रूम से। देखते हैं। वैसे इस बार बहुत सिंपल वे में निकाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास हिम्मत नहीं है कुछ ज़्यादा करने का। कोई नहीं, हर बार एक जैसा सेलिब्रेशन थोड़े होना चाहिए, हर बार थोड़ा अलग अलग होना चाहिए, है कि नहीं। और छोटी छोटी खुशियाँ भी तो लाइफ में कितनी सारी खुशी देती है। तो मैंने सोचा चलो उनके लिए छोटा सा सरप्राइज़ करते हैं जिसमें मैं भी ज़्यादा ना परेशान हूँ और उनको भी सरप्राइज़ मिल जाए प्यारा सा। और कल के लिए एक्चुअली बहुत बड़ा प्लान है। प्लान मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। कल मैंने सोचा है कि मतलब पार्टी तो सभी कर लेते हैं, ये तो बहुत कॉमन हो गया है कि बर्थडे एनिवर्सरी में लोग पार्टी कर लेते हैं। बट मैंने क्या सोचा है कि मतलब वो कंटेनर होता है ना फॉयल पेपर वाला, उसमें 11 या 21 डब्बे इनके हाथ से ना डिस्ट्रीब्यूट करवाऊँ गरीबों में खाना मॉर्निंग में। क्योंकि मॉर्निंग में हम लोगों को ना बाहर निकलना ही है 10 बजे के आसपास हम लोग को बाहर निकलना है किसी काम की वजह से। तो मैंने सोचा कि 11 या 21 डब्बा ऐसे निकाल के ले जाऊँगी। अभी ठंड है, बहुत सारे लोग रोड पे रहते हैं, तो पार्टी करके 50 लोगों का खाना तो कोई भी कर लेता है कि नहीं। तो मैंने सोचा है कि इस बार मॉर्निंग में हम ये कर लेते हैं, उसके बाद रात को देखते हैं क्या पार्टी का प्रोग्राम होगा। वैसे ज़्यादा बड़ा पार्टी होगा नहीं क्योंकि हमने कुछ ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं किया है इस बार बर्थडे में। अगले मंथ में हमारी एनिवर्सरी है तो मे भी उसमें थोड़ा बहुत हो।
बट बर्थडे इस बार नहीं होगा। तो मैंने सोचा ये छोटा सा सेलिब्रेशन जो बड़ी खुशियाँ देगी और दुआएं देंगी, और अभी मुझे दुआ की कितनी ज़रूरत है ये आप लोग को पता ही है। तो मैंने सोचा है कि ये कर लेते हैं। वैसे आज मैं गई थी डब्बा ढूंढने, पास में ही एक मार्ट है उसमें, तो वो था नहीं। तो मेरे पास पहले से कुछ फॉइल पेपर वाला डब्बा बचा हुआ है, तो लगभग 12 डब्बे हैं। तो मैं 11 डब्बे तैयार करूँगी और सुबह में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सुबह उठ के मुझे खाना भी बनाना है, क्योंकि 10 बजे मुझे किसी काम से बाहर भी निकलना है हम लोगों को, मुझे और मिस्टर कुमार को। तो मैंने सोचा साथ में निकल लेंगे लेके, और उनके ही हाथों से डिस्ट्रीब्यूट करवाऊँगी, तो कुछ पुण्य धर्म का काम भी हो जाएगा। वैसे कोई कमेंट में ये मत बोलना कि ये दिखावा के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ और क्योंकि ये बर्थडे वाला ब्लॉग आएगा ही आएगा, इस वजह से मैं आप लोगों को ये चीज़ें दिखाऊंगी। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये चीज़ें कोई बोलना मत, मुझे अच्छा नहीं लगेगा फिर। बाकी मैंने मन में सोचा है, मुझे अच्छा लगा ये काम करना, तो बस करेंगे। तो उसके लिए पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि नाइट का मुझे आज कुछ खास दिन रहा नहीं है, बस नाइट में छोटा सा सेलिब्रेशन है। तो मैंने सोचा दोनों क्लिप को एक में ही अटैच करके वो दे दूंगी, ताकि आप लोग एंजॉय कर पाओ अच्छे से वीडियो को, वीडियो भी थोड़ा लंबा हो और अच्छा लगे इसलिए। तो कल सुबह उठ के मुझे काफ़ी खाना बनाना है, क्योंकि मुझे उधर के लिए भी बनाना है, फिर खुद के लिए भी, मतलब घर के लोगों के लिए भी चावल दाल रोटी जो आदमी जो खाएंगे वो भी बनाना है। तो कल सुबह से भी मेरा हेक्टिक शेड्यूल है गाइस किचन में। देखते हैं क्या कैसे होता है। अभी मैंने जो भी सोचा था ना मन में खुद के, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। देखते हैं क्या होता है, फिर डिसाइड करेंगे। फिलहाल तो मैं वेट कर रही हूँ 12 बजने का। सो गाइस मैंने ये बुके उनके लिए मंगवाया, आप लोगों को दिखाया ही है मैंने ये बुके। जैसे अभी लाइट में देख लीजिए, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ये कैसा है। ये इसमें ना 3 कलर्स के रोज हैं, पिंक रेड एंड येलो, एंड कैडबरी लगा हुआ है, देख सकते हैं, कैडबरी डेयरी मिल्क। और मुझे बहुत पसंद आया था, इसलिए मैंने ये मंगवाया है उनके लिए। तो फिलहाल मैं यहाँ नहीं, ये उनको दे दूंगी ना हाथ में। हाँ ऑब्वियसली सरप्राइज रख देगी तो सरप्राइज क्या रहेगा। हाँ। चलो ठीक है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. अरे यार एक्सेप्ट करो फॉर यू यार। जैसे ये मतलब तुम कब आई हो, ये मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सरप्राइज मिल रहा है वही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। गाइस ये होता है हमारे साथ। तो कमाल का बात हम लोग पता है तो बंदे को सरप्राइज से कोई मतलब नहीं, बंदा फूल भी नहीं देखा कि कैसा सरप्राइज मिल रहा है। घोर बेइज्जती है ये मेरा, ऑन कैमरा रिएक्शन। बहुत अच्छा लगा हमको सीरियसली। लेकिन यार ये तो पहला बार हुआ कि हम लोग कुछ पता ही नहीं। सीरियसली हम तो आराम थे कि चिल मार के बैठे थे हम जो है। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। और अगले साल से एक नन्हा मुन्हा भी रहेगा, जो टुकटुका आएगा। और संयोग से आई थिंक हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। और उसमें बहुत ही अच्छा लाइन लिखा हुआ है फॉर यू। चलिए हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। सुने नहीं आपका इग्नोर कर दिया। अरे तो बोलो ना, बेइज्जती घोर बेइज्जती की बात नहीं है। क्या ऐसे थोड़ी बोला जाता है, वो सब फीलिंग होता है यार। निकाल दिया सो निकाल दिया दोबारा। तो हम दूध पिए थे तो तुला करके आए थे बस। इसीलिए मैंने सरप्राइज प्लान नहीं करती। माँ बहन लिख कर देते ये। ऐसा आई लव यू वाला नहीं लिखा हुआ है। बा इस बार हैप्पी बर्थडे पापा। वो एक अलग लाइन है, मेरा भी लाइन है यार। अरे तो अब वो बेबी की तरफ से हैप्पी बर्थडे, हाँ, वो तो वही बेबी तो। की तरफ, और वो सबसे बॉटम में लिखा हुआ, वो इनको दिख रहा है यार। लेकिन तुम समझ रही हो, मतलब अगली बार अरे से अभी मत तो करना कि बेबी- तुम रोमांटिक नहीं हो। अगली बार से हम कुछ नहीं करने वाले। अरे अभी तो बेबी के आने का खुशी है ना, Bottom इसलिए वही लाइन पर आया ना।
अगली बार से मत कहना तुम तुमको हम बता देंगे अगर अगली बार से कुछ हमको बोलिए। ये सुनाइए दीजिए ना। नहीं अब ये अभी किसे सुना देंगे, ये तो प्राइवेट बात है। चलिए हाँ कोई मूड नहीं है यार पढ़ने का, देख यार तुम मेरा मजाक बना रही है, ये प्राइवेसी है। अभी चिट्ठी में क्या लिखा हुआ ये हम कैसे बताएंगे, ये अपना फीलिंग है। चलिए इसको अब जो है अब इसको रख लेते हैं। कैंडल जलाइए। तो दोस्तों ये मेरा 21वां जन्मदिन है, 21। ठीक है 21 साल में फादर बने केस करो कि कितने साल में शादी किया है बंदा। नहीं ये 21 कंप्लीट हो गया ना, 22 अब स्टार्ट होगा। हाँ तो शादी को भी 4 साल कंप्लीट होने को है। नहीं शादी किसने कहा 4 साल कंप्लीट होने को है? शादी को 1 साल कंप्लीट होने को है। और बिहेव तो लगता है 10 साल कंप्लीट होने को है आपकी बिहेव से। अरे वो हमारा अरेंज मैरिज इसलिए है। हैप्पी बर्थडे टू यू। रुक जाओ अभी तो तुम अपना हिस्सा खाई हो। हाँ, अब ये बेबी का हिस्सा है और ये पूरा खाना है क्योंकि बेबी को थोड़ा मोड़ा बहुत नहीं पसंद है, पूरा पसंद है। सो यहाँ पे केक खाना खिलाना और फिर फ़ोटो शूट वगैरह चल रहा था, क्योंकि फ़ोटो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि मैंने अभी तक ये फ़ोटोज़ वगैरह कहीं पे अपलोड नहीं किया है, बट साथ साथ फ़ोटो भी चल रहे थे और हम लोग इन्जॉय भी कर रहे थे। और इस बार बेबी के हिस्से का भी केक सब खा रहे थे और एक दूसरे को खिला रहे थे। उस बहाने खुद का काम चल रहा था। ये रहे बर्थडे बॉय, इनका चल रहा है 12 बजे रात में केक। और ये केक तो आपको पता ही है कि मेरा भी फेवरेट और इनका भी फेवरेट है, बट निधि को नहीं पसंद है। तुमको केक ही नहीं पसंद है कि ये वाला केक? नहीं केक उतना पसंद ही नहीं है, कोई भी केक। हाँ गाइस तो आप ये मत बोलिएगा कि मैंने अपनी बहन को केक निकी का केक हो गया डन। आप अपने बर्थडे पे कुछ कहना चाहेंगे? गाइज आप सब आदमी फटाफट इस वीडियो को पहुंचाइए तो 1 मिलियन। वो तो गाइस का काम है ना, आप कुछ बोलना चाहिए अपने अरे तो birthday पे? गाइज हमें बर्थडे का तोहफा यही तो देंगे। बीवी के लिए कुछ कहिए, ये कहना चाह रही है। अपने बीवी के लिए 2 लाइनें बोलिए। देखिए आज जो हमारा बर्थडे मना है ये तो हमको पता ही नहीं था कि फ्लावर आया है। ये हमको झूठ बोली कि FNP से जो है हम देखें, हमारे पास मोबाइल में मैसेज आया तो हम इसे पूछे कि FNP से तुम क्या मंगाई है, तो ये बोली केक मंगाए थे। तो केक अच्छा नहीं दिया तो उसको वापस कर दिए। अच्छा चलो भाई ठीक है। मतलब इस बार सीरियसली हमको पता ही नहीं था कि ये सब प्लानिंग में है, क्योंकि इस बार हम ये थे कि चलो कल जो है ना खाना ना कर लेंगे बस, जैसे यार। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वन। और ये बर्थडे जो हम मनाने का नहीं सोचे थे ये मन गया, और इससे ज़्यादा खुशी हमको ये है कि अगले साल जो है हम 2 से 3 होकर के बर्थडे मनाएंगे अपना। यहाँ पे कुछ गपशप चल रहा था, सब लोग केक एंजॉय कर रहे थे। मतलब हम लोग का तो ख़त्म हो गया था और इनका केक चल रहा था, और उस बीच में बहुत सारी गपशप हंसी मजाक सब चल रहा था। और ऐसे ही करते हुए हमारा जो ये बर्थडे सेलिब्रेशन है वो ख़त्म हुआ। यहाँ पे सबने फोर्स किया, नहीं कार्ड में क्या लिखा है वो पढ़ के सुनाइए, तो फिर वो मस्ती भी चला। सो ऐसे करके हमारा जो मिडनाइट बर्थडे है वो ऐसे ही निकला। मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से मॉर्निंग में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अभी सुबह हो चुका है और देख सकते हैं यहाँ बर्थडे बॉय सोए हुए हैं, और रात काफ़ी लेट हो गया था सोते सोते, और धूप भी निकल चुकी है, बट अभी तक ये सोए हुए हैं। कोई बात नहीं, आज मैंने छोड़ दिया है, सोने देती हूँ। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। मैं आप लोगों के साथ पूरी वीडियो शेयर करने वाली हूँ आज का पूरा दिन। सो जैसा कि मैंने कल रात आप लोग को बताया था कि आज का प्लानिंग बहुत सारा है। तो यहाँ देख सकते हैं खाने के लिए, मतलब खाने में बनाने के लिए मैंने यहाँ पे साग जो है वो धो रखा है। पालक का साग है, इसका साग सिंपल बनाऊंगी। और इधर दाल भी चढ़ा चुकी हूँ गैस पे ताकि दाल फटाफट हो जाए, क्योंकि आज बहुत सारा खाना बनाना है। और मैं यहाँ पे देख सकते हैं चावल धो के रख लिया है ताकि इसका चावल बन जाएगा। सो हम लोग का जो खाना है वो लगभग मैंने सब कुछ तैयारी कर ली है। इधर हलवे की भी तैयारी कर ली है। इधर जो पूड़ियाँ तलूँगी बांटने के लिए, आज मैं बांट रही हूँ एक्चुअली पूड़ी,
हलवा और सब्ज़ी मिक्स वेज जैसे आलू गोभी पनीर की, ठीक है। तो निधि यहाँ पे कटिंग चॉपिंग सारे में हेल्प कर रही है। यहाँ पे निधि आलू का भुजिया काटी है वो घर के लिए, मतलब हम लोग जो खाएंगे चावल दाल भुजिया और साग। मैंने सिंपल ही रखा है क्योंकि सुबह में काम बहुत ज़्यादा था, क्योंकि हमारे घर जो काम करती हैं वो भी नहीं आई, उनका तबीयत ख़राब हो गया था तो डिनाई कर दिया जाने से, तो काम बहुत ज़्यादा था। सो निधि कटिंग चॉपिंग में हेल्प कर रही है और मैं इधर बाकी के काम में अपना कर रही हूँ। हलवा भी बनाना था, साथ में चावल भी बना रही थी, दाल बन चुका था, साग भी बनाना था, भुजिया भी बनाना था और मिक्स वेज भी बनाना था। सो बस मैं उसी सब में लगी पड़ी हुई हूँ। अभी तो मैंने बस छोटा सा आयोजन किया था सिर्फ 11 डब्बे का, बट मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूँगी बरकत देते रहे, अपना आशीर्वाद बनाए रखे, तो हो सकता है आगे जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें होती है मैं ऐसे ही बर्थडे या एनिवर्सरी के ओकेज़न पे मैं लोगों में बांटती रहूं। ऊपर वाले का बस आशीर्वाद चाहती हूं और इसी तरीके से लोगों की जैसे ज़रूरत की चीज़ें ठंड में जैसे कंबल हुआ या फिर खाने का ही कुछ सामान हुआ, कुछ ऐसी चीज़ें जो उन लोगों को ज़रूरी का हो, वो सब चीज़ें बांटने में खुद को भी खुशी होती है और फिर अगर ऊपर वाला का हाथ हो तो ये सब करने में कोई परेशानी नहीं है। हम लोग को 10:30 के अराउंड में निकलना था, इसीलिए जल्दी जल्दी सब कुछ कर रहे हैं। यहाँ निधि भी हमारा हेल्प कर रही है और यहाँ देख सकते हैं आलू भी ऑलमोस्ट पक चुका है, थोड़ा सा और गोल्डन ब्राउन इसको होने तक भून लेती हूँ, थोड़ा नमक डाल देती हूँ ताकि वो गल जाए साथ में। आलू भूनते टाइम अगर आप थोड़ा नमक डाल देंगे तो वो पक भी जाएगा और भुन भी जाता है बहुत अच्छे तरीके से। वहाँ मेरा चावल भी ऑलमोस्ट बन के तैयार हो चुका है। एक चूल्हे पे मैंने भुजिया डाल दिया हुआ है आलू का और वो उसी सेम कढ़ाई में मैं भुजिया हटा के और साग भी उसी कढ़ाई में बना दूँगी। और उधर मैं साइड से हलवा का प्रिपरेशन भी कर रही हूँ, जैसे कि उसके बादाम इलायची वगैरह काटना कूटना ये सब, तो ये सब कर लेती हूँ। ये सारी चीज़ें जो एक एक करके उतर जाएगा तो फिर लास्ट में हलवा बना के भी रेडी कर दूँगी। यहाँ दाल के लिए तड़का भी रेडी कर लिया। आज बहुत सिंपल तड़का लगाई हूँ, सिर्फ मतलब जीरा और मिर्च से, और बस थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डाल दी हूँ कलर के लिए। यहाँ पे मैं साग कटिंग करके और सेम भुजिया के कढ़ाई में ही, उसमें थोड़ा सा तेल लगा हुआ रहता है तो उसी में मतलब साग को डाल के और भून लेंगे सिंपल सा। यहाँ मैं तैयार कर रही हूँ हलवा। ये देसी घी मैंने लिया है और इसमें डालेंगे सूजी। इधर जो है मिक्स वेज जो मैं बना रही हूँ उसके लिए प्याज भी भून चुका है, तो इधर पहले हलवा भी डाल देते हैं ताकि साथ साथ सारी चीज़ें बनता रहे। चावल और भुजिया तो बन चुका है, बाकी साग मैंने चढ़ा दिया, दाल भी बन गया, इधर हलवा भी बन ही जाएगा, अभी उसको भी डाल दिया और उधर मिक्स वेज भी तैयार हो जाएगा। तो सारा खाना जो है ना मैं लगातार जो है 3-4 चूल्हा जला के सब कुछ बना लेती हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि 10:30 में ही निकलना था और ठंडा का टाइम पता नहीं चलता है, बहुत जल्दी बीत जाता है। और दूसरी बात ये थी कि खाना भी थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना था, थोड़ा ज़्यादा वेराइटीज़ भी थे और नहाना भी था, 10:30 में निकलना था। सो मेरे पास जो है वो टाइम बहुत कम था और दीदी भी नहीं आई थी जो मेरे घर काम करती हैं, तो काम भी थोड़ा सा ज़्यादा था। गाइस ये देखिए ये हलवा पैक हो रहा है और इस हालात में भी इसने इतने टफ काम किए हैं। क्या गर्मा गर्म कचौड़ियाँ। और ऐसे में क्या होता है ना, प्रेगनेंसी के हालत में ना, मतलब खड़े होके ज़्यादा देर आप काम करो ना तो कमर और पीठ में ना बहुत तेज़ दर्द होना शुरू हो जाता है। तो मेरे साथ ये भी परेशानियाँ थी। तो ये सब कुछ को मैनेज करते हुए मैंने जो है सारे काम को डन किया, सारे काम जो है मैंने मतलब कर ही लिया। आखिर में मुझे लग नहीं रहा था कि मैं कर पाऊँगी, लेकिन फिर भी ऊपर वाले की कृपा थी, मैं कर ली। सब कुछ पैक करके हम लोग घर से निकल चुके हैं और यहाँ देख सकते हैं ये झोला में 11 पैकेट आ गया है। एक्चुअली कल जो मैं बाजार गई थी ना तो मैं मिठाई देखने गई थी, लेकिन उससे पहले मैंने कंटेनर देखा तो मुझे कंटेनर मिला नहीं। मतलब उसके जहाँ मार्ट में जहाँ मैं गई थी वहाँ पे था नहीं अवेलेबल, तो वहाँ से मुझे मिला नहीं। फिर मैंने सोचा मिठाई ले लेंगे, कंटेनर कहाँ से आएगा, और रात को शाम को गई थी तो मेरे पास टाइम भी नहीं था और मेरे पास अब मुझे याद भी नहीं था घर में कि मेरे पास डब्बे रखे हुए हैं, तो मिठाई तो हो नहीं पाया। उसकी जगह मैंने मीठा में हलवा ही डाल दिया। यहाँ रास्ते में हम लोग को कुछ बच्चे मिल गए थे जो कि तिरंगा बेच रहे थे, क्योंकि 26 जनवरी कल ही है तो उस अवसर पे ये लोग तिरंगा बेच रहे थे और फोर्स कर रहे थे ज़बरदस्ती कि भैया 2-4 ले ही लो। फिर हमने उन लोगों को बुलाया और यहाँ पे हमने खाना और साथ में एक पानी की बोतल दी। पानी की बोतल हमने खरीद लिया था ये छोटा वाला, तो इस खाना के साथ साथ एक पानी का बोतल भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। और यहाँ पे फिर हम लोग रास्ते में ही हम लोग को मिल गया था साइबर हब। यहाँ का लोकेशन आप लोग को कई बार मैंने दिखाया है। बस यहाँ आ गए थे मिस्टर कुमार के लिए केक लेने। यहाँ से हमने केक पसंद किया और लिया, और केक बहुत ही अच्छा लिया था हमने यहाँ से। आप वीडियो में बने रहिएगा, आगे आपको देखने को मिलेगा। वो नाइट वाला केक भी बहुत अच्छा था और अभी जो मैंने लिया था 23 को जो हम लोग कटिंग करेंगे वो भी केक बहुत अच्छा था।
मच हेक्टिक शेड्यूल टुडे। हम लोग गए बैंक में खाता खुलवाने, अभी यूट्यूब से बहुत पैसा आ रहा है, तो उस पैसा को कहीं ना कहीं तो सेटल करना है गाइज। तो हमने बैंक अकाउंट ओपन कराया है, ठीक है, और उसी से आप लोग को भी देते रहेंगे पैसा, सब आदमी अकाउंट नंबर भेज दीजिएगा। वहाँ से निकलते ही मंदिर एक मिला था जिसके बाहर कुछ लोग बैठे हुए थे जिनके पास हाथ, एक आदमी मिला था जिनके पास पैर भी नहीं था और एक हाथ भी नहीं था। बट वहाँ पे एक बहुत मज़ेदार कहानी हुई गाइस, ये मैं आप लोग को बताती हूँ। यहाँ पे मिस्टर कुमार जब ये खाना दे दिए तो यहाँ पे मैंने क्या देखा कि एक बंदा जो है ना उससे बहुत सारे पैसे लेके जा रहा था। मैंने उस आदमी से पूछा कि भैया ये पैसे आपसे क्यों ले रहा था, तो बोला कि मैंने चेंज दिया। मैंने बोला कितने का, तो उसने बोला 2000 का। मैं सुन के ये चीज़ शॉक्ड हो गई थी कि मतलब चेंज लोग यहाँ भी कराते हैं, मतलब यहाँ पे चेंज मिल जाता है। मतलब मेरे को थोड़ा सा आश्चर्य लगा, बट नाउ इट्स ओके। और रास्ते में जो भी ऐसे बुजुर्ग लोग दिख रहे थे या बच्चे दिख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि हाँ इनको ज़रूरत है, वहाँ हमने खाना डिस्ट्रीब्यूट किया, उन लोगों से ढेर सारी आशीर्वाद भी लिया। और इन लोगों की दुआ बहुत लगती है दोस्तों। अगर आप लोगों को कभी मौका मिले ना तो आप ये काम करके देखना, बहुत खुशी मिलेगी। तो यहाँ पे बस एक रिक्शा वाले भैया भी आ गए कि भैया मेरे को भूख लगा है, तो मैंने बोला कि आप इनको भी दे दीजिए। तो यहाँ पे रिक्शा वाले भैया भी आ गए थे, तो उन्होंने भी लिया, सबसे आशीर्वाद हमने लिया और फिर घर की तरफ वापस आ गए। लेकिन एक डब्बा हमारे पास बच गया था जो कि हम लोगों को नहीं मिला था, बट रास्ते में एक बच्ची मिली थी जिनके 2-3 गैंग थे। आई थिंक इनके भाई बहन ही थे, बट एक ही बच्ची आ पाई थी और एक ही डब्बा भी था। बहुत ही प्यारी और मासूम बच्ची थी। उससे इन्होंने पूछा कि भूख लगा है बाबू, तो वो बोलती है कि हाँ लगा है भैया। तो फिर हमने उनको दे दिया और सारे बच्चे खुश हो गए। इनके जो 2-3 भाई बहन थे, हमारे पास अगर डब्बे ज़्यादा होते तो शायद हर बच्चे को एक एक देती, बट उस समय नहीं था तो मैंने एक ही दिया। और फिर वहाँ से हम लोग निकल गए, घर आ गए। घर आए फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट की क्योंकि पैर में ना सूजन आ गया था मेरे, और कमर भी बहुत दर्द करता क्योंकि काम करते करते। और फिर निकल गए थे घर से, और गाड़ी में भी तो बैठना ही होता है ना। फिर वहाँ से निकल गए थे, इसीलिए कमर में भी दर्द हो गया था। उसके बाद बस किचन में काम लगा पड़ा था। निधि आज बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। निधि स्टार्टर में वही कटलेट बनाई थी और नूडल्स स्पैगेटी बनाई थी। तो बस सब लोगों ने स्टार्टर एंजॉय किया, फिर हमने कट किया। यही देख सकते हैं, ये केक हमने मंगवाया था, मतलब हमने लिया था। ये रेड वेलवेट केक है, बहुत अच्छा टेस्ट था इसका, बहुत अच्छा। तो खाना किसी को नहीं मिलेगा। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Thank you so much. ये गुलाब देता है तो थैंक यू सो मच नहीं बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? थैंक यू। लव यू बोलते। मैं तो बोली नहीं की थी, मुझे क्या पता। नो 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 नो। अरे बड़े हैं आप आइए क्या बोलना थे, बड़े बुजुर्ग हैं। तो बड़े बुजुर्ग हैं। अच्छा देखिए, कल से एक रीति रिवाज चल रहा है। आज खाने में मैंने बनाया था चिकन बिरयानी रायता विथ सलाद एंड चटनी पापड़, और वेज में बनाया था पनीर मटर की सब्जी, पुलाव, दाल मतलब दाल तड़का, कचौरी और मिक्स वेज, ये सारी चीज़ें बनाई थी। और मीठे में था गाजर का हलवा। तो रेसिपी आप लोगों के साथ बस इसलिए शेयर नहीं कर पाई हूँ क्योंकि आप लोग को पता ही है सुबह से कितना हेक्टिक शेड्यूल था, और बाहर चली गई थी। बाहर से आने के बाद मेरा तबीयत पूरा डाउन हो गया था। मेरे पैर में सूजन और पीठ में ना बहुत तेज़ दर्द होने लगा था। कैसे कैसे करके मैंने पूरा खाना बनाया, और निधि जो है वो नाश्ता बनाई थी स्पैगेटी और वेज कटलेट। तो ऐसे हो गया, और एक ड्रिंक बनाए थे, निधि ने ही बनाया था, मैंने नहीं बनाया था। ऐसे करके हम लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेट किया, और यहाँ सब लोग 2-2 बार खा रहे हैं, एक बेबी की तरफ से और एक बेबी के फादर की तरफ से। तो गाइज देखिए, ये हमारा बर्थडे बन गया है। इतना थक गई थी कि मेरा नींद बिल्कुल नहीं खुल रहा था, बट फिर भी उठना था। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये जो क्लिप है वो 24 जनवरी का है, मतलब 23 जनवरी को हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया था, और 24 को मॉर्निंग 5:15 के आसपास निधि निकल चुकी थी क्योंकि इसका कॉलेज खुल चुका था। और मेरे ही कहने पे 2-3 दिन रुक गई थी क्योंकि इसका कॉलेज जो है वो 3-4 दिन पहले ही खुल चुका था, तो ये चली गई रहती, बट मैंने बोला था कि रुक जाओ तो रुक गई थी। और फिर अब ये जा रही है, फिर आएगी। अब ये आएगी जब बेबी का मतलब बेबी आएगा, बेबी डिलीवरी होगी तब ये आएगी। अभी है थोड़ा सा टाइम है तो आएगी, फिलहाल तो ये जा रही है। ओके गाइज, इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को करती हूँ इन। होप आप लोग को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्यारा प्यारा कमेंट भी कीजिएगा, और हाँ हैप्पी बर्थडे जरूर बोलिएगा। गाइज मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय बाय, टेक केयर।